श्री कृष्ण लीला चिंतन में ब्रजवासियों के जमुना पार जाने का वर्णन, श्री कृष्ण का वृंदावन की शोभा का निरीक्षण करके प्रफुल्लित होना, शक्तों द्वारा आवास निर्माण। वृंदावन पहुंचने के उद्देश्य से सर्वप्रथम गोपों की अपार धेनु राशि जमुना संतरण कर रही है। गोप बार बार ही का तमुलनाद करते हुए उन्हें उत्साहित कर रहे हैं, पार पहुंच जाने की प्रेरणा कर रहे हैं। गाय भी अपने हम्बारव से उन गोप वृक्षों के आदेश का अनुमोदन सा करती, उन्हें प्रत्युत्तर सा देती, प्रखर धारा को चीरती हुई अग्रसर हो रही। परिश्रमजन्य निश्वास की गति से उनके नासापुट विस्फारित हो गए हैं। संतरण क्रिया से शीर के आगे वाले अंश ऊपर उठे हुए हैं। इस पर क्रमशः धारा को पार करके वे जमुना के उस पार पहुंच रही हैं। असंख्य गोवत्स भी निशंक उस पार पहुंच रहे हैं। अभी उनके मस्तक पर सींग भी नहीं उगे हैं। छोटा सा सुंदर सिर है, पर संतरण के उल्लास से वे परिपूर्ण हैं। शीर भी छोटा ही है, इसलिए अतिशय वेग से सुखपूर्वक वे धारा का अतिक्रमण करते जा रहे हैं। उनके लघु पुच्छ के लोम जल से भीग करके भारी हो चुके हैं, अतः वे उनका संचालन नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी उन्हें कोई भय नहीं है। उनकी जननी उनके आगे आगे तैरती जो जा रही है। अपनी माता के पीछे पीछे गोवत्स भी सर्वत्र कुशल पार उतर रहे हैं। जो नव प्रसूत आजकल में उत्पन्न हुए अत्यंत छोटे गोवत्स हैं, स्वयं तैर कर पार जाने में असमर्थ हैं। उन्हें संतरण पटु गोप अपने कंधों पर बिठा करके स्वयं तैर करके उस पार ले जा रही। उनके 4 पैरों में से 2 को वाम स्कंध पर, 2 को दक्षिण पर धारण करके गोवत्सों को प्रथम सुखपूर्वक पीठ एवं कंधे पर यथोचित बैठा करके कहीं में बीच धारा में कूद न पड़े, इस आशंका से लिए उनके चारों पैरों को अपने वक्षस्थल से सटा करके एक हाथ के द्वारा दृढ़तापूर्वक दबाए हुए एवं दूसरे हाथ से छंद तैरते हुए से कुशल तैराक गोप उन्हें पार पहुंचा दे रहे हैं। आगे आगे तो स्कंद एवं पीठ पर गोवत्स धारण किए गोप तैरते जा रहे हैं एवं उनके पीछे पीछे उन गोवत्सों की माताएं हुम्मा हुम्मा करती रवि नंदिनी की धारा को विदीर्ण करती अतिशय वेग से संतरण करती जा रही हैं। उन परम श्रेष्ठ वृषभों के जमुना संतरण की छटा तो निराली ही है। उनके पूर्ण परिपुष्ट विशाल कुकुट से कालिंदी की लहरें टकराती हैं, टकराकर छिन्न भिन्न हो जाती हैं। स्तोत्र का वेग अत्यंत प्रबल होने पर भी वे बल दृप्त वृषभ अत्यंत सरल भाव से तैरते जा रहे हैं। उनके कुकत के निकट जल स्तोत्र किंचित रुद्ध होकर ऊपर छलकने लगता है। तरंगे कुकत का अभिषेक करने लगती हैं। इस आघात से उन वृषभों को ऐसा भान होता है मानो लहरें उनसे युद्ध करने आई हों। वे क्रोध में भर के अतिशय सुंदर मुद्रा का प्रदर्शन करते हुए अपनी ग्रीवा टेढ़ी कर लेते हैं तथा सींगों से लहरों का पर प्रहार करने लग जाते हैं। इस प्रकार बीच बीच में लहरों के खेलते, सिर उठाते, अपने दीर्घ श्वास एवं संतरण की वेगपूर्ण गति से धारा को शुद्ध करते हुए वे उस किनारे पर जा खड़े होते हैं। श्री कृष्णचंद्र एवं बलराम अपने विशाल शकट पर ब्रजेश्वरी एवं श्री रोहिणी के पार्श्व में खड़े रहकर अपार गोधन की जमुना संतरण लीला देख रहे हैं। ऐसा अनुभव को तो प्रथम बार देखने को मिला है। उनके आनंद का पार नहीं। अपने कर पल्लव नचा नचा कर वे रोहिणी मैया को, ब्रज रानी को बार बार किसी न किसी गोपी विशेष की ओर, उनकी संतरण भंगिमा की ओर देखने की प्रेरणा करते हैं तथा रह रहकर शकट से कूद पड़ने को उद्यत हो जाते हैं। यदि दोनों माताएं निरंतर सजग न होती तो ना जाने अब से कितना पहले वे धारा में कूद करके संभवतः किसी तैरते हुए गोवत्स की पूंछ पकड़ लेते।
उनसे कुछ ही दूर पर एक ऊंचे टीले पर खड़े ब्रजेश्वर अपने सांवरे पुत्र की आनंद मुद्रा निहार निहार कर नेत्र शीतल कर रहे हैं। पार जाती हुई गाय की व्यवस्था को तो वे कभी के भूल चुके हैं। उनकी वृत्ति सब ओर से सिमट करके श्री कृष्णचंद्र में लग रही है। जो हो, धीरे धीरे धेनु समूह वृषभों के दल सभी पार हो गए। कलंदी के कपूर धूली पटल सदृश स्वच्छ सैकत तट पर श्रेणीबद्ध होकर खड़े हो गए। मानव संतरण जन्य परिश्रम के कारण थके से होकर के वे विश्राम कर रहे हैं। इधर नौकाएं एकत्र होने लगती हैं। गायें तो पार हो चुकी, अब इन शकट समूहों को जो पार करना है, इन नौकाओं से जमुना के वक्षस्थल पर सुंदर सेतु की रचना होगी और उस पर शकट एवं गोप गोपी पार उतरेंगे। अस्तु सेतु रचना में कुशल गोप जुट पड़ते हैं। केवट उनके आदेश के अनुसार इस तट से उस तट तक एक पंक्ति में नौकाएं खड़ी करते जा रहे हैं। एवं कलाविद गोप उन्हें काश कुश सरकंडे तथा बांस के सहारे परस्पर सन्नद्ध करते जा रहे हैं। देखते देखते दोनों किनारों के मध्य में अत्यंत सुंदर सेतु निर्मित हो जाता है। इतना सुदृढ़ एवं भय बाधा शून्य कि मानो एक विशाल राजपथ ही जमुना की लहरों पर फैला हो। उसी सेतु पर धड़ धड़ करती हुई शकट श्रेणी चल पड़ती है। पुनः ब्रज सुंदरियों का गायन आरंभ होता है। गोपों के आनंद अतिरेक वश उच्च हास्य से आकाश गूंज उठता है। दल के दल युवक गोप नाचते कूदते नाना प्रकार की क्रीड़ा करते हुए चल पड़ते हैं। क्रमशः सेतु को पार करके सभी वृंदावन की भूमि में पदार्पण करते हैं। राम श्याम को अंक में धारण किए श्री रोहिणी एवं ब्रजेश्वरी भी अपने विशाल रथ पर आसून हुई इस पार आ जाती है। बस इस पार आने भर की शकट इस तट को छू भर ले, इस बात की देर थी। फिर तो राम श्याम को मैया रथ पर बिठाए रख सके ये संभव है। मैया की सारी सावधानी धनी रह गई। वे दोनों विद्युत गति से शकट से नीचे कूदी तो पड़े। कूद कर सुबल श्रीदाम आदि सखाओं की अतिशय उच्च कंठ से पुकारने लगे। वे गोप शिशु भी मानो इस प्रेमिल आवाहन की प्रतीक्षा कर रहे थे। सब के सब एकत्र हो जाते हैं। श्री कृष्णचंद्र की अघट घटना पटियसी योग माया शक्ति के प्रभाव से अब तक प्रत्येक गोप शिशु को यही अनुभव हो रहा था। बृहद्वन से यात्रा आरंभ होने के समय से अब तक सबकी यही प्रतीति थी कि उसका रथ एवं श्री कृष्ण का रथ दोनों ही सदा साथ साथ चल रहे हैं। उसका रथ ही अन्य सब की अपेक्षा श्री कृष्णचंद्र के रथ से निकट है। फिर आवाहन पा लेने पर उनके एकत्र होने में क्या विलंब होता। असंख्य रथों पर आसीन वे गोप शिशु क्षणों में ही श्री कृष्णचंद्र के समीप आ पहुंचते हैं। आकर के उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। श्री कृष्णचंद्र वृंदावन की शोभा निहारने उस ओर अग्रसर होने लगते हैं तथा ये गोप शिशु भी कुछ उनके आगे और कुछ उनके पीछे रहकर साथ ही साथ चल पड़ते हैं। प्रतिक्षण नव नव शोभा धारण करने वाले अत्यंत रहस्यपूर्ण इस वृंदावन का तो कहना ही क्या है। जिधर दृष्टि जाती है शोभा की राशि बिखर रही है। श्री कृष्णचंद्र एवं बलराम कभी बाई तो कभी दाहिनी और दृष्टिपात करते हुए वन का पर्यवेक्षण करते हुए सर्वत्र भ्रमण करने लगते हैं। कवि की कल्पना आज सत्य हुई। उसकी रचना की ओट में स्वरों की झनकार करती सुर सुंदरियों का स्वप्न आज मूर्त हो गया। कवि जब कभी भी शुक पिक आदि कलकंठ वन विहंगमों की काकली सुन पाता है तब उसे कल्पना राज्य में अनुभूति होती है। ये काकली नहीं, ये तो संगीत स्वर लहरी है। उसके नेत्र मंद समीर संचालित लता वल्लरियों के स्पंदन को नृत्य के रूप में ही अनुभव करते हैं। मेघ के समागम से पृथ्वी पर उठी हुई अंक राशि
अंकुर राशि को देख करके कवि को ये भान होता है कि ये अंकुर नहीं, ये तो हर्षवश धरा सुंदरी को रोमांच होने लग गया है। अपनी इस अनुभूति को वह काव्य में गुम्फित कर देता है, पर उसकी ये अनुभूति सार्वजनीन नहीं हो पाती। जन धारण के लिए विहंगम काकली लता स्पंदन भूमिका अंकुरोदम सभी ज्यों के त्यों बने रहते हैं। किसी को इनमें गान नृत्य एवं रोमांच का अनुभव कदापि नहीं होता। कवि की कल्पना कल्पना ही रह जाती है, सत्य बनकर प्रकट नहीं होती, किंतु कदाचित उनके नेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से ऊपर उठ जाते हैं। वाग वादनी भी कमल योनि से श्रेष्ठ जगत को भूल करके नित्य चिन्ह में वृंदावन को देखने लग जाती है। इसमें वृंदावन में विहरणशील श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन कर पाती है। वीणा धारणी के नेत्रों में नेत्र मिलाकर के कभी भी इस अप्रतिम सौंदर्य की झांकी कर पाता और फिर काव्य रचना होती। अनुभव को शब्द का रूप मिल जाता तो वह सौंदर्य उक्ति निश्चय ही कल्पना ना होती। कल्पना प्रतीत होने पर भी कवि का वर्णन अक्षरशः सत्य का निदर्शन होता, क्योंकि श्री कृष्णचंद्र का सानिध्य पाकर आज विहंगमों की काकली नहीं रही है, वास्तव में ही संगीत की मधुर रागनी बन गई है। आज तरु शाखाओं से लिपटी लता वल्लियां पवन संचारित होकर स्पंदित हो रही हैं। ये बात नहीं, अपितु वे श्री कृष्णचंद्र के दर्शन से उल्लसित होकर सचमुच नृत्य कर रही हैं। भूमि पर अंकुर राशि उगाई हो, ये नहीं, सत्य सत्य ही वृंदा कानन को धारण करने वाली धरा की अधिष्ठात्री श्री कृष्णचंद्र के चरण स्पर्श से रोमांचित हो रही है। ये गायन नर्तन पुलोकधम कवि की कल्पना मात्र नहीं, काव्य शास्त्र के रूपक अलंकार भर नहीं, ये तो चिद आनंद पर ब्रह्म पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र के वृंदावन में पद दर्पण से व्यक्त होने वाली स्वाभाविक परम सत्य परिणाम है। प्राकृत नेत्र मन भले इन्हें देख नहीं सके, इनका अनुभव नहीं कर पाए, किंतु श्री कृष्णचंद्र के कृपा कंज से पूत हुए दिव्य शक्ति विशिष्ट नेत्रों के लिए तो ये नित्य सत्य हैं। वृंदाटवी सचमुच इस समय एक अभिनव गान नृत्य एवं पुलकोद्गम आदि अगणित आनंद अनुभवों से परिपूर्ण हो गई है। अरण्य का अणु अपने में न समाते हुए आनंद को विभिन्न अनुभवों से व्यक्त कर रहा है। श्री कृष्णचंद्र कभी तो दौड़ते हैं, कभी किसी अतिशय प्रिय स्निग्ध व्यसक गोप बालक के कंधे पर चढ़ जाते हैं। गोप शिष्यों का उत्साह भी बढ़ता ही जा रहा है। श्री कृष्णचंद्र को नव नव निकुंज स्थली की ओर, लता पल्लव जाल से आवृत श्रम्य वन स्थली की ओर संकेत करके ले जाते हैं एवं वहां की शोभा निहार करके प्रफुल्लित होते हैं। श्री कृष्णचंद्र भी अपने सखाओं को एक से एक सुंदर स्थानों का दर्शन करा रहे हैं। इस प्रकार मानो वे यहाँ से यहाँ के अणु अणु से अब चिर परिचित हों। दल दल के मृग एवं मयूर अपनी भंगिमा से शुभ शकुन की सूचना देते हुए श्री कृष्णचंद्र के सम्मुख आते हैं और ललक भरे नेत्रों से उनकी ओर देखते रहते हैं, फिर चौंकड़ी भरते हैं, नृत्य करते हैं, सघन वन की ओट में छिप जाते हैं। उन्हीं का अनुसरण करते हुए श्री कृष्णचंद्र भी इस कुंज से उस कुंज में, कभी तट से वन की ओर और कभी वन से कालिंदी कुल की ओर अनवरत विचरण कर रहे हैं। यदि ब्रजेश्वरी की भेजी हुई परिचारिकाएं उन्हें बुलाने न आ जाती तो पता नहीं श्री कृष्णचंद्र आज ही समस्त वन का निरीक्षण कर लेती। परिचारिकाओं के अनुरोध से बाध्य होकर के, उनकी मनोहार से द्रवित होकर के वे जननी के समीप चल तो पड़ते हैं, पर दृष्टि बार बार जा रही है गिरिराज गोवर्धन के चरण प्रांत में जाने वाले तरु लता मंडित सुरम्य पथ की ओर ही। यदि किंचन मात्र भी और विलंब करके वे दासियां पहुंचती तो श्री कृष्णचंद्र तो वहां कदापि नहीं पाती। मृग शावक की भांति दौड़ करके एक बार तो वे आज ही उस परम सुंदर अतिशय आकर्षक भूधर को अत्यंत निकट से देख ही लेते।
इधर नाविकों को मुंह मांगे पारितोषिक दे करके, उससे भी बहुत अधिक दे करके ब्रजेश्वर उन्हें विदा करते हैं और पुनः तोरेनाद करने की आज्ञा देते हैं। नवीन ब्रजपुर इसी वृंदावन में, यहीं इस वन खंड में बसने जा रहा है। ये गगन भेदी तोरेनाथ इसी की सूचना कर रहा है। आवास प्रबंधक श्रेष्ठ हो जाते हैं। गोप प्रंद्रियां रथों से उतर पड़ती हैं। ब्रजेश्वर एवं उपनंद के मन में नवीन ब्रजपुर का मानचित्र पहले से ही प्रस्तुत है। वे प्रबंधकों को आदेश दे चुके हैं। उनके अनुसार ही वे सब गोप परिवारों को स्थान का निर्देश करने जा रहे हैं और गोपगण शक्तों से ही अपने अपने आवास का निर्माण करने में संलग्न हो जाते हैं। सदा सब काल में परम सुखदायक इस वृंदावन की भूमि पर अर्धचंद्राकार में नवीन ब्रजपुर की रचना आरंभ हो जाती है। सकट को बाण बनायो ऐसी सुंदर अर्धचंद होई जैसो। शक्तावत नामक स्थान पर इस अर्धचंद्र आकृति पुरी की रचना होती चली गई। 8 कोस लंबी एवं 4 कोस चौड़ी भूमि को ये नवीन ब्रजपुर देखते देखते ही घेर लेता है। अवश्य ब्रजपुर की 8 कोस की ये दीर्घता एवं मध्य में 4 कोस की विस्तीर्णता, ये मान ये परिमित लोक दृष्टि से ही प्रतीत हो रही है। वास्तव में तो ये अनंत है, अचिंत्य शक्ति समन्वित है, इसकी कोई सीमा नहीं। चिद आनंद में पर ब्रह्म की महामहेश्वर श्री कृष्णचंद्र की ये पुरी है। उनके समान ही ये विभु है। इसके ठीक मध्य में ब्रजेंद्र का आवास निर्मित होता है। उनके पार्श्व देश में उपनंद आदि भ्राताओं का, उनके आगे अन्य गोपों की शकट रचित गृहावली शोभित होने लगती है। सबके परामर्श से अन्य स्थायी व्यवस्थाएं कल होंगी। आज तो जैसे तैसे विश्राम कर लेना है, ये सूचना सबको मिल जाती है। फिर तो गोपगण निश्चिंत से होकर के वन की ओर चल पड़ते हैं। ब्रज सुंदरियां भी कलशों में जल भरने जमुना तट पर चली जाती हैं। तट की एवं वन पथ की शोभा निहारने लगती हैं। निहार करके विथकित रह जाती हैं। दल की दल आनंद विहल हुई तरु शाखाओं को हाथ से खींच करके उन पर झूलने लग जाती हैं। जन्नी से संलालित होकर के श्री कृष्णचंद्र भी दाऊ भैया के साथ सखाओं के सहित पुनः वन की शोभा देखने निकल पड़े हैं। जिधर उनकी सलोनी दृष्टि जाती है, जिस ओर वे चरण निक्षेप करते हैं, उधर ही प्रतीत होता है मानो सौंदर्य अधिष्ठात्री के कोश में जितनी शोभा संचित है, सब की सब बिखेर दी गई है। वन, गोवर्धन, जमुना पुलिन सब ओर से जैसे सौंदर्य स्तोत्र तपस्विनी उमड़ी आ रही हो। उसमें आवाहन कर सुंदर निधि श्री कृष्णचंद्र एवं शोभा धाम श्री बलराम आज आनंद मुक्त हो रही हैं। वन वृंदावन गोधन गिरिवर जमुना पुलन मनोहर तरवर, रस के पुंज कुंज नव गहबर, अमृत समान बरे झल सरबर। जत भी अलौकी सुख के धाम श्री बलराम कुंवर घनश्याम, रीझे तत्पी देखी छवि बन की उत्तम प्रीति लागी गई मन को। और सुख सारक पिक मोर और अंबुज और भोर, रत्न शिखर गिरी गोदन शोभा, निक्सी मनु नई छवि गोबा। जिन विच सुंदर रास थली, मणि कंचन में लागत भली, गिरीते छरत तो निर्झर सोहे, निर्झर नगर अमृत रस को है। बाल कृष्ण भगवान की जय, यशोदा मैया के लाल की जय, नंद के गोपाल की जय।